हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS रिलेटेड 42 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की मेजरमेंट यूनिट सीखने वाले हैं। तो मेजरमेंट यूनिट मीन्स जब आप किसी भी डिव की विड्थ या फिर हाइट सेट करते हो तो जो आप उसमें जो यूनिट देते हो, जैसे कि 500 पिक्सल हो गया, 200 पिक्सल हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब हमारी क्या यूनिट्स हैं, इन्हें ही हम मेजरमेंट यूनिट कहते हैं। तो मेजरमेंट यूनिट में बहुत तरह की होती हैं इन दी CSS, जैसे पिक्सल, परसेंटेज, EM, REM, Vue4, BH एंड Vmax एंड V मिनिमम। तो देखो, जो मेजरमेंट यूनिट होती हैं इन दी CSS वो दो तरह की होती हैं, जैसे एब्सोल्यूट यूनिट एंड रिलेटिव यूनिट। तो देखो, एब्सोल्यूट यूनिट वे होती हैं वो फिक्स लेआउट को डिफाइन करती हैं, यानी कि आप अगर 25 पिक्सल अगर आपने किसी भी डिव की सेट कर रखा हुआ है तो वहाँ पे आपका व्यू पोर्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो उसकी जो विड्थ होने वाली है वो 25 पिक्सल ही होने वाली है। इसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जो यूनिट होती हैं जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इंच में, और पिक्सल में आप पिक्सल को अच्छे से देख चुके हो मैं, और फॉन्ट्स में PC में। तो ये सारे एक पिक्स लेआउट को ही बनाती हैं, ठीक है। और जो रिलेटिव यूनिट होती हैं वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करती हैं, जैसे EM, REM, CH, EX, Vue4 हाइट यानी कि Vue4 विड्थ एंड Vue4 हाइट, Vmax, Vue4 मैक्सिमम, Vue4 मिनिमम। तो EM मीन्स ये अपने रिलेटिव यानी कि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे आपने किसी भी चाइल्ड को पेरेंट को 16 पिक्सल दे रखी है फ़ॉन्ट साइज़ या फिर विड्थ, तो अगर आपने इसको चाइल्ड को 1 EM दिया होगा तो उसका 1 EM जो होगा वो 16 पिक्सल ही होगा, यानी कि अपने उसके पेरेंट का पिक्सल, ठीक है। REM ये इस तरह से रिलेटिव है कि ये अपने रूट या फिर ब्राउज़र के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये पेरेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता बल्कि ये अपने रूट या फिर अपने ब्राउज़र के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे जो रूट होता है इन दी HTML वो HTML टैग होता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो रूट होता है वो HTML टैग होता है, ठीक है। और मैं बात करूं Vue4 विड्थ की बात करूं तो ये अपने Vue4 के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि अगर आपने 25 Vue4 दे रखा है तो ये अपने Vue4 का 25% ले लेगा, यानी कि 25 वाला भाग। अगर आपने 50 दे रखा है तो उसका आधा भाग ले लेगा, यानी 55%। और Vue4 हाइट का मतलब ये भी हाफ का चक्कर रहता है, जैसे 50 Vue4 तो यानी कि हाफ ले लेगा, ठीक है। और जैसे मैं अगर कहूँ इस पेज को मैं मानूँ इस PPT के पेज को कि 50 Vue4 विड्थ सेट हो जाए तो ये इतना सेट होने वाला है, और मैं कहूँ Vue4 हाइट तो ये इतना मतलब हाफ सेट होने वाला है, और 25 मतलब 25%। और बी मैक्सिमम का मतलब होता है कि हाइट और विड्थ में तो जो भी बड़ा होगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि आपकी अगर विड्थ ज़्यादा है तो फिर ये विड्थ के अकॉर्डिंग काम करने वाला है, और अगर हाइट ज़्यादा है तो हाइट की ये डिव यानी कि विड्थ ले लेगा, ठीक है। और बी मिनिमम का मतलब होता है कि ये छोटे को देखता है, जो छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसको Vmax एंड बी मिनिमम को समझना बहुत डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ये जो भी मैंने अभी तक जो रिलेटिव एब्सोल्यूट यूनिट्स बताई हैं इन सब को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो हम फिर से प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैं हेड टैग के अंदर मैंने अपना स्टार टैग लिया हुआ है जिसमें मैं अपनी CSS लिखूँगा, और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ div.demo, यानी कि div के अंदर मैं डेमो नाम की क्लास लूँगा और यहाँ पे h1 टैग लूँगा, और h1 तो नहीं लूँगा, मैं पैराग्राफ कुछ लेने वाला हूँ, पैराग्राफ टैग। और ये क्या हो गया, पैराग्राफ टैग और lorem 31, ठीक है। और कंट्रोलर सेव किया, और इसमें मैं कुछ HTML लिखूँगा। डेमो नाम क्लास सेलेक्टर लिया, और यहाँ पे मैं अपनी इसकी विड्थ सेट ना करके
यस मैं आपको यूनिट पढ़ा रहा हूँ तो पिक्सल में इसकी मैं बेस सेट 400 पिक्सल कर दूँगा। ये मेरी एक यूनिट है जो कि जिसका नाम है पिक्सल। तो देखो पिक्सल एक पिक्सल लेआउट बनाती है और इसको मैं अभी हाइट भी सेट करता हूँ अभी, और इसको मैं 400 ना दे के 300 पिक्सल दूंगा और बॉर्डर दूंगा इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देता हूँ और इधर आया बैकग्राउंड और इसको मैं देता हूँ ब्लैक डायमंड, ठीक है। कंट्रोल सेव किया। अब मैं आपको चेक कराता हूँ ऑन द ब्राउज़र, ठीक है। और मैं अभी आजा, ठीक है। देखो मेरी जो विड्थ सेट हो गई है वो 400 पिक्सल एंड हाइट 300 पिक्सल है। अब फिक्स लेआउट कैसे मैं आपको चेक कराता हूँ इंस्पेक्ट पे जाके, और देखो ये देखो मेरा लेआउट बन गया है। यानी कि मैं अगर अलग अलग इसको ब्राउज़र में देखूँ यानी कि अपने डिवाइसेस में देखूँ तो देखो इसकी जो विड्थ है वो सेम रहने वाली है किसी भी ब्राउज़र के लिए। देखो मैं मोबाइल के लिए देखूँ 320 पिक्सल के लिए तब भी देखो इसकी जो विड्थ है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। देखो थोड़ा स्लाइडर आ रहा है देखो, ठीक है, यानी कि ठीक है। और देखो मैं और अभी चेक कराता हूँ आपको, ये देखो अभी सबसे छोटे ब्राउज़र में आपको चेक कराता हूँ, इधर आता हूँ और ये देखो अभी 425 है, अभी तो कुछ नहीं होगा, ये देखो। और इधर आया और ये सबसे बड़ा है लैपटॉप, ये देखो इसकी विड्थ क्या है, इतनी जगह बची है फिर भी ये विड्थ अपनी 400 पिक्सल ही ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको और यहाँ से छोटा करूँ तो देखो ये देखो अपना ये क्या करना, ये अपनी विड्थ को कभी मतलब ये अपनी जो इसकी जो विड्थ है वो अपनी 400 पिक्सल ही रख रहा है, ठीक है। ये होते हैं हमारे, यानी कि अगर मैं इसको और चेंज और ज़्यादा इसकी विड्थ को रखूँ 800 पिक्सल, ओके कहाँ गया मेरा, ओके 0। अगर अब आपको अच्छे से और पता चल जाएगा, देखो इसकी मैंने जो विड्थ थी वो 800 पिक्सल रख ली। देखो अब मुझे स्लाइडर करके इसको पढ़ना पड़ रहा है जबकि 320 पिक्सल में, तो यही हमारा फिक्स लेआउट बनेगा। अगर इसको मैं परसेंटेज में दूं तो देखो क्या होगा, अगर मैं हाइट को सेम रखता हूँ, अगर मैं इसको 40% कर दूं 40%, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करूँगा। देखो अगर मैंने इसको 40% कर दिया तो ये अपना व्यू पोर्ट का 40% ले रहा है, यानी कि ये अपने व्यू पोर्ट पे भी काम कर रहा है। अगर देखो मैं इसको बड़ा कर दिया तो ये अपना व्यू पोर्ट का 50% ले लिया। अगर फिर से मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो आपको दिखाता हूँ अलग अलग डिवाइसेस में, देखो इसमें देखो इसका फिर भी 50%, जबकि इसका जो पिक्सल है वो अलग है 1024 पिक्सल है, ठीक है। इसका देखो 768 पिक्सल है, ठीक है, और तब भी इसने 50% लिया है। ये देखो और ये देखो इसका जो 50% ही लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये क्या कौन सा लेआउट बना, ये एक फ्लूइड लेआउट को फ्लूइड लेआउट बना रहा है, ठीक है। अब मैं आया इधर, अब देखो मैंने 40%, अगर मैं 50% कर दूं तो देखो 50% लेगा, सॉरी वहाँ पे वो 40% ले रहा था ना कि 50%, ठीक है। मैं वैल्यू एक्चुअली दिमाग से निकल चुकी थी। तो देखो ये 40% लेगा हर किसी डिवाइस का। तो हमारा ये फ्लूइड लेआउट है। देखो अगर यहाँ पे div.demo नाम का फिर से एक demo1 नाम की क्लास लेता हूँ और मैं कंट्रोल ए सेव किया और यहाँ पे आया और कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अब देखो परसेंटेज ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग भी काम करता है। कैसे, देखो अगर मैं .demo और डेमो कौन सा है 1 है, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ इसकी 250 पिक्सल कर दूं तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि 25 का 50% कितना हो गया 125। तो जो इसकी विड्थ होने वाली है डेमो की वो 125 पिक्सल होने वाली है, ठीक है। ये देखो तो लेकिन अब क्या, अब ये अपने ये एक फिक्स लेआउट की तरह काम करेगा, ये ना कि अब
परसेंट यानी कि फ्लो लेआउट की तरह काम करे। अगर मैं इसको 100 पिक्सल दे दूँ तो देखो 500 पिक्सल करके आपको दिखाता हूँ। ओके, देखो अब जहाँ पे मेरी विड्थ हो गई इस डेमो की वो 500 पिक्सल हो गई। तो अब देखो अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो अगर इस डिवाइस में आके दिखाऊँ, देखो 320 पिक्सल, ठीक है। ये देखो, देखो जब इसने क्या किया है, देखो नीचे स्लाइड बार आ गया, आपको नहीं दिख रहा होगा बट ये स्लाइड बार आ गया नीचे, ठीक है। और तो ये अब फिक्स लेआउट की तरह काम कर रहा है। अब बात आती है REM और EM की। तो देखो EM और REM ये भी एक पेरेंट की तरह काम, मतलब एक रिलेटिव की तरह काम करते हैं, यानी कि अपने इमीडिएटली पेरेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि इमीडिएट यानी कि अपने जस्ट ऊपर जो भी इसका पेरेंट होगा उसके। लेकिन एक REM जो हमारी यूनिट होती है वो रूट के अकॉर्डिंग काम करती है, या फिर ब्राउज़र, यानी कि जो ब्राउज़र में उसका फ़ॉन्ट साइज दिया होगा उसके अकॉर्डिंग काम करती है। अगर उसका अपने HTML टैग को नहीं डिफाइन किया है तो जो हमारा रूट होता है वो HTML टैग होता है, हिंदी HTML, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जो EM और REM वैल्यू होती है इसको बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ के लिए यूज करते हैं। तो देखो फ़ॉन्ट साइज़ में आऊँ और इसको मैं डिफाइन करूँ फ़ॉन्ट साइज़, और इसको मैं करूँ 1 EM, ठीक है। और मैं इधर आता हूँ डेमो 1 में और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं डिफ़ाइन कर दूँ फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव किया मैं, और देखो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, ये एक 20 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, ठीक है। 1 EM मतलब उसके पेरेंट का पिक्सल, यानी कि इसका 1 EM इसका पेरेंट में जो फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, अगर मैं 16 कर दूं तो 16 पिक्सल 1 EM मीन्स। अगर मैं 2 EM कर दूं तो इसका 2 इंटू 20 यानी कि 40 पिक्सल। तो देखो मैं अभी आपको चेक कर, देखो ये 40 पिक्सल हो गया, ठीक है। और मैं अगर 3 पिक्सल, अगर 0.5 भी कर सकता हूँ, देखो इसका मतलब 10 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, ये देखो। तो ये होता है हमारा 1 EM। और मैं REM की बात करूँ तो देखो 1 EM, ठीक है। तो देखो इसका जो फ़ॉन्ट साइज अभी दिख रहा है ये 20 पिक्सल नहीं दिख रहा, बल्कि ये 16 पिक्सल दिख रहा है। अभी ये ब्राउज़र के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ब्राउज़र मीन्स जो मेरा ब्राउज़र में जो डिफ़ॉल्ट जो मेरा साइज़ है ऑफ दी पैराग्राफ यानी टेक्स्ट का, उसके अकॉर्डिंग ये अभी काम कर रहा है। अगर मैं HTML के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, देखो HTML यानी कि रूट के अकॉर्डिंग HTML टैग लिया और कंट्रोल सेव किया, फ़ॉन्ट साइज़ और 20 पिक्सल, और इसको मैं 2 EM करूँ, 2 REM, ठीक है। कंट्रोल सेव किया और अब मैं आपको चेक कराता हूँ। तो देखो ये देखो ये अब 40 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। और देखो 1 EM, ठीक है। अगर मैं देखो इसको हटाऊँ तब भी देखो अब ये किसके अकॉर्डिंग, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम कर नहीं कर रहा, बल्कि HTML के अकॉर्डिंग कर रहा है, यानी कि रूट के अकॉर्डिंग, ना कि ये अपने ब्राउज़र के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो मैं देखो इसको भी हटा के दिखाऊँ तब भी आपको देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, ठीक है। देखो तो ये अपने अब HTML के अकॉर्डिंग काम करने लगा। तो ये होती है हमारी EM एंड REM। अब मैं बात करूँ व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। तो देखो व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट को समझाने के लिए, जैसे कि ये जो मेरा ब्राउज़र है, अगर मैं उसको 50 व्यू पोर्ट दे दूँगा तो वो अपने व्यू पोर्ट का 50 ले लेगा, वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं देखो मैं इसको देखो कर दूँ फ़ॉन्ट साइज को, ठीक है। मैं इसको रहने देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 50 BH, ओके। BH नहीं BW करता हूँ, ठीक है, विड्थ के लिए, ठीक है। कंट्रोल S सेव किया एक्चुअली में, और BW, ठीक है।
कंट्रोल एस सेव किया। अब आपको मैं चेक कराता हूँ। ये देखो, ये अपने जो इसका ब्राउज़र था उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया कि हाइट विड्थ को ले लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही हाइट को चेक कराऊँ तो देखो V50, इसको मैं 25 VH रखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया। अब देखो ये अपने हाइट का 25% ले लिया। अगर 30% करूँ तो इसको मैं 30 यहाँ लिख दूँगा। तो ये होते हैं हमारे BH एंड Buford। कंट्रोल ए सेव किया। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ और ये देखो, और ये ना ये जो होते हैं ये अपने विड्थ के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, जैसे परसेंटेज में रहते थे। ये एक रिलेटिव यूनिट होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, फ्लूइड लेआउट को बनाती हैं। ठीक है, अब मेरी बात आती है V मैक्सिमम एंड V मिनिमम। तो मैं इसको V मैक्स को क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी मैं इसके पेरेंट को हटाता हूँ, इसको डिव को, और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। डिव आया और इधर गया, कंट्रोल सेव किया और मैं इसको भी हटाता हूँ अभी के लिए, कंट्रोल ये। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इधर V मैक्स करने वाला हूँ। ठीक है, 50 V मैक्स। ठीक है, और देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मेरा इधर आया मैं और कंट्रोल एस, यानी कि ये जो मेरी विड्थ थी ये है, हाइट ही है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो मेरी विड्थ है और वर्टिकली मेरी हाइट है। ठीक है, तो देखो मैं इसको क्या करेगा, ये 50% विड्थ का लेगा जब तक कि अगर हाइट तक विड्थ बड़ी है, यानी कि ग्रेटर देन विड्थ है ऑफ द हाइट। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई करके आपको फिर से मैं दिखाता हूँ। देखो अभी भी विड्थ बड़ी है फ्रॉम द हाइट। ठीक है, और देखो मैं कंट्रोल एस सेव किया और सॉरी मैं फिर से देखो इसको इंस्पेक्ट किया और ये देखो इसने क्या किया, जैसे ही मेरी जो मेरी विड्थ थी उसने देखो काम करना बंद कर दिया। इसने कब बंद किया है, जब मेरी जो हाइट थी वो ज़्यादा हो गई ऑफ द विड्थ से। ठीक है, ये देखो तो ये काम है हमारा V मैक्स का, यानी कि अगर मैं देखो ये 50% लेता रहेगा जब तक कि मेरी जो विड्थ है वो उससे छोटी, विड्थ मेरी छोटी ना हो जाए ऑफ द हाउट। ठीक है, फ्रॉम द हाउट। ठीक है, मतलब अगर देखो मेरी विड्थ अगर बड़ी रहेगी तब तक तो ये मेरी विड्थ काम करती रहेगी, यानी कि ये तब तक तो ये कुछ नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, और जैसे मेरी हाइट ज़्यादा हुई तैसे ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये मेरा काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे V मिनिमम डाल दूँ तो देखो V मिनिमम, तो देखो कंट्रोल सेव किया और कंट्रोल से दिया और देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये फिर जब तक काम करेगी अगर मेरी हाइट ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगी जो मेरी छोटी होगी। अभी मेरी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है तो ये अपने हाइट के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, देखो अभी कुछ नहीं हो रहा। जैसे मेरी हाइट कम हुई विड्थ से, मतलब मेरी जो हाइट थी वो कम हुई विड्थ से, तैसे ये काम करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो ठीक है, ऐसे ये होती है हमारी V मिनिमम और V मैक्स का मतलब। यानी कि देखो V मैक्स अगर मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा समझाना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, देखो V मैक्स किया मैंने तो अभी मेरा कौन बड़ा है, विड्थ बड़ा है ना, तो ये अभी काम करेगी। ठीक है, देखो काम कर रही है। जैसे मेरी हाइट बड़ी हो जाएगी विड्थ से तैसे ये काम करना बंद कर दिया इसने। ठीक है, V मैक्स का मतलब ये हो गया। और देखो V मिनिमम मीन्स, देखो V मिनिमम अभी मेरी ये अपने छोटे से काम करेगी, यानी कि जो इसका छोटा होगा। ठीक है, देखो अभी छोटा कौन है, हाइट, तो ये हाइट का 50 ले रही है। ये देखो हाइट का 50 ले रही है। आप वहाँ 20 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये देखो अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा जो मैं आप बताना भूल गया था। जो BH होती है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, बट जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करती है।
बट व्यू पोर्ट अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। ये आपको जैसे मैं आपको अगर फिर से मैं डेमो दूँ, div.demo1 और कंट्रोल सेव किया और यहाँ पे गया, कंट्रोल X सेव किया और कंट्रोल V, ठीक है। और देखो फिर से मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, .demo, ओके, .demo1 और कंट्रोल सेव किया और विड्थ, और इसको मैं 200 पिक्सल दे दूँ, 200 ना देखिए मैं 400 दे देता हूँ, 400 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, है ना। अब देखो मैं अगर इसकी विड्थ जो है 50% कर दूँ, 50%, ओके, ठीक है। हाइट में वही रहने देता हूँ और 1 EM OM सब ठीक है। और इसको थोड़ा सा बॉर्डर भी देता हूँ, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर देता हूँ इसको मैं 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। अभी देखो ये जो मेरा डेमो है ये मैं अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये देखो इसने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। तो देखो जो मेरा VH होता है, सॉरी VH नहीं, वो VW यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है, VW। तो देखो ये अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये देखो कहाँ मेरा पहला जो डेमो था वो क्या था, मेरा डेमो का 400 पिक्सल, मेरा 400 पिक्सल देखो इधर ही रह गया, ठीक है। लेकिन व्यू पोर्ट यहाँ पे है, व्यू पोर्ट का 50% यहाँ पे दे, देखो ये अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बट परसेंटेज अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, यानी कि उसका इमीडिएटली जो भी पेरेंट होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये होते हैं हमारी सारी यूनिट जो हम स्पेशली यूज करते हैं फॉर वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।